जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब छात्रों का सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, सर इक्वी परसेंटाइल जो फॉर्मूला लगेगा वो किस प्रकार से लगेगा, थोड़ा सा विस्तृत हमें जानकारी दीजिए। तो साथियों आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस शिफ्ट को फायदा होगा, कितने नंबर कम हो सकते हैं, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्या आपने 120 के 120 प्रश्न अटेंड करे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, कि सर मैंने 120 अटेंड करे 100 सही है, सर मैंने 110 अटेंड करे मेरे 100 सही है, तो किसको फायदा होगा, 110 अटेंड करे उसे या फिर जिसने अपने प्रश्न अटेंड करे हैं। साथियों अगर बात करें जिसने अगर मान के चलो 80 प्रश्न की जगह 70 प्रश्न अटेंड करो उसको फायदा होगा। तो साथियों अपन बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, या फिर सिर्फ एक सूत्र से समझना आपको कि आपका फायदा होगा या नुकसान होगा मेरे भाइयों। तो नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे, सब एक हर एक पॉइंट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों सबसे पहले तो देखिएगा इक्वी परसेंटाइल जो जेल प्रेरी में फॉर्मूला लगा है साथियों वो इस प्रकार से है। जेल प्रेरी का इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जो लगा है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अपन जो फॉर्मूला बताएंगे यहाँ पर साथियों किस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा, अभी अपन इस फॉर्मूले की भी बात करेंगे कि ये फॉर्मूला है जिससे अपन अपनी रैंक निकालेंगे कि मेरी रैंक अगर 1 नंबर है मेरी शिफ्ट में तो मुझे स्कोर कितना जारी होगा, मेरी रैंक अगर 9000 भी है तो मुझे स्कोर कितना जारी होगा, उस स्कोर के द्वारा ही आपकी कट ऑफ जारी होगी साथियों। हर एक शिफ्ट में से बराबर के छात्र लिए जाएंगे साथियों, उसके आधार पे पदों की संख्या 54,000 है, शिफ्ट 6 है, 6 शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में छात्र कितने हो गए साथियों, 9000 के लगभग हर एक शिफ्ट में छात्र हो गए मेरे भाइयों। अगर बात करें तो हर एक शिफ्ट में 9000, अभी कोई भी शिफ्ट चाहे सरल हो कोई हार्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि फर्स्ट पारी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 की 6 पारियां साथियों। पोस्टों की अगर बात करें 9000, हर शिफ्ट के अंदर 9000 पोस्टें फिक्स रहेगी। अंदर अपन मान रहे कि हो सकता है 200 10-20 कम ज्यादा हो, क्योंकि 53,739 साथियों कम हो सकता है, एवरेज 9000 है। अब अपन मानते हैं कि नंबर मैंने माना है कि फर्स्ट शिफ्ट में 85% एवरेज स्कोर बन रहा है, सेकेंड शिफ्ट में 83% एवरेज स्कोर बन रहा है, थर्ड शिफ्ट में 80% एवरेज बन रहा है, फोर्थ शिफ्ट जो हार्ड थी उसमें सबसे कम 76, फिफ्थ भी थोड़ी बहुत हार्ड थी तो 77-78% इनके एवरेज स्कोर बन रहा है। अब फायदा किसको होगा नुकसान किसको होगा उसके बारे में देखो साथियों। क्या इस शिफ्ट का जो सबसे सरल है, जो चौथी शिफ्ट सबसे हार्ड है, इन दोनों पे ऐसा पहले की अगर बात करें, अगर नॉर्मलाइजेशन होता साथियों तो यहां पर देखने को क्या मिलता कि इस पारी में 85 नंबर है, इसके तो आप कर दो 82, 3 कम कर दो, और इसके 76 है तो इसके साथियों 4 से 5 नंबर बढ़ा दो, इसको 81 कर दो। यहां पर तो क्या करते साथियों 5 बढ़ा दिए जाते और यहां पर क्या कर दिए जाते 3 कम कर दिए जाते। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी जिसमें पशु परिचर में आपने देखा होगा बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला था। कई शिफ्ट में 25-25 नंबर बढ़े थे और कई शिफ्टों में 8 से 10 नंबर घट भी गए थे साथियों। तो वो इस प्रकार से घटते हैं कि शिफ्ट सरल है उसकी वजह से इनका स्कोर कम कर दिया जाता है, ये शिफ्ट हार्ड है तो इसका स्कोर बढ़ा दिया जाता है। ये तो प्रक्रिया थी साथियों पूरी नॉर्मलाइजेशन की, लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया नहीं चलने वाली मेरे भाइयों। अब कौन सी प्रक्रिया चलने वाली है, अब इक्वी परसेंटाइल चलने वाला है मेरे भाइयों। उस इक्वी परसेंटाइल के आधार पर होगा तो इसमें किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा, जिसने कम अटेंड करे हैं साथियों। नेगेटिव मार्किंग से जितना बचा है ना छात्र, नेगेटिव मार्किंग इसको कहते हैं एक्यूरेसी, जिसने एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रखी उसको फायदा होगा साथियों, जिसने एक्यूरेसी सबसे ज्यादा रखी उसको फायदा होगा। कहने का मतलब समझना, एक छात्र ए है उसने 120 प्रश्न अटेंड करे और 100 सही करे हैं, 100 सही करे हैं, और एक छात्र बी है उसने अटेंड करे 110 अटेंड करे और उसने भी 100 सही करे हैं। सर अब यहां पर बात करें 100 सही करे इसने भी 100 सही करे हैं, तो सर क्या स्कोर होगा, क्या कट पीट के बनेगा। तो यहां फायदा किसको होगा, जिसने कम गलत करे हैं, जिसने एक्यूरेसी अच्छी रखी है उसको फायदा होगा। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ नेगेटिव का, सर एक छात्र है जिसके 120, अपन पूरा समझने की कोशिश करें साथ ही यहां पर देखिएगा कि एक छात्र 120 अटेंड करे हैं, 120 अटेंड करे, अब आराम से समझना एक बार, अटेंड करे हैं सर उसके तो 18 प्रश्न गलत हो गए, 18 प्रश्न गलत हो गए, 18 गलत हो गए तो सही कितने हुए 102 सही हुए, और 18 की नेगेटिव वापस कटी तो 6 नंबर वापस कटे, तो 6 माइनस करे तो कितने हो गए साथियों 96 प्रश्न बन रहे हैं उसके। और एक छात्र ऐसा है जिसने 99 आपके 100 अटेंड करे, 100 ही अटेंड करे, एक छात्र ऐसा है,
एक छात्र ऐसा जिसने कितने अटेंड करे, 100 ही अटेंड करे हैं, उसके साथियों 3 प्रश्न गलत हो गए, उसके 3 प्रश्न गलत हो गए। तो 3 प्रश्न गलत हो गए, सही कितने हुए आपके? 97 प्रश्न सही हुए हैं, 97 प्रश्न सही। और एक ये गलत का कट गया -1, तो कितना बच गया साथियों? 96 प्रश्न सही, 96 प्रश्न बचे। अब देखो यहां पर भी 96 बचे हैं, यहां पर भी 96 बचे हैं, तो क्या सर इनका स्कोर एक जैसा होगा? नहीं होगा मेरे भाइयों, इनका स्कोर एक जैसा कदापि नहीं होगा। यहां इस छात्र को फायदा मिलेगा क्योंकि इसने प्रश्न सिर्फ और सिर्फ 3 गलत करे हैं, यहां 18 प्रश्न गलत हुए हैं, स्कोर भले ही 96 बच रहा है, यहां पे भी 96 बच रहा है। जब स्कोर कार्ड जारी होगा, परसेंटाइल स्कोर जारी होगा, तो जब इसको 1.66 से गुणा करने के बाद में अगर मैं अंदाज लगाऊं, देखे अपन सिर्फ मान रहे हैं, अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे गुणा कर दिया? मान रहे हैं कि इसका स्कोर अगर मान के चलो 9 दूनी 18, लगभग लगभग कितने बनते हैं? लगभग मैं स्कोर बताऊं इसका कि सर इसका स्कोर 140.05 बन रहा है, माना है अपन ने, तो इसी प्रश्न पे इसका स्कोर बनेगा 145.05। आराम से इसको 4 से 5 अंकों का फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि इसने अटेंड कम करे हैं, जितने करे हैं एक्यूरेसी अच्छी रखी है। उस एक्यूरेसी का फायदा यहां पर आपने देखा होगा, एसएससी लेवल पे बहुत बड़ा फायदा मिलता है एक्यूरेसी का, वही फायदा यहां पे मिलने वाला है साथियों। एसएससी की अगर बात करें साथियों, 160 नंबरों की जो आपकी परीक्षा होती है एसएससी जीडी, उसमें आपने देखा होगा हाईएस्ट स्कोर जो होता है, टॉपर जो होता है, उसके 160 से ऊपर चले जाते हैं। वो किस प्रकार से जाते हैं? वो इसी प्रकार से जाते हैं एक्यूरेसी की वजह से। उसके 148 आते हैं नंबर 160 में से, फिर शिफ्ट का फर्क पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन मार्क करके फिर यहाँ एक्यूरेसी लगा करके साथ ही उसके 160 से ऊपर भी चले जाते हैं। यहां नहीं जाने वाले, आपके 200 से ऊपर नहीं जाने वाले किसी भी कीमत पे। लेकिन जिसके 96 सही है इधर और जिसके 96 सही है इधर, इन दोनों की जब अपन ने तुलना करें तो साथियों फायदा किसको होगा? जिसने गलत कम करे हैं, जिसने एक्यूरेसी अच्छी रखी है, उसी को फायदा होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर जो मेन सूत्र है अपने इक्वी परसेंटाइल का, कुल छात्र हर शिफ्ट में अगर मैं बात करूं साथियों, अभी के समय हर शिफ्ट में 3.5 लाख के लगभग छात्र बैठे हैं। उसमें से मेरी रैंक कौन सी? आपकी जो स्कोर जारी हो जाएगा आपका कि आपकी रैंक इस शिफ्ट में इतनी है, आपकी रैंक इस शिफ्ट में इतनी है, आपकी रैंक इस शिफ्ट में इतनी है, आपकी रैंक इस शिफ्ट में इतने छात्र बैठे थे, जनरल कितनी है, जनरल में इतनी रैंक है आपकी, तो जनरल ओबीसी सब कुछ हटाना, आपको अपनी रैंक देखनी है कि सर कुल छात्र हो गए सर 3,50,000, 3,50,000 मेरी रैंक पहली है, अगर मेरी रैंक पहली हो तो बटा कुल छात्र हो गए साथियों 3,50,000, मेरी -1 करना फिक्स है, गुणा 100। अब देखो ये है जैसा है, कट गया, बचा 100, स्कोर कितना होगा? 100 का 100 रहेगा अगर मेरी रैंक पहली आती है तो। अब चाहे मेरी रैंक फर्स्ट शिफ्ट है, मेरी फर्स्ट शिफ्ट में मेरे 78 प्रश्न ही सही है लेकिन मेरा स्कोर 100 होगा, थर्ड शिफ्ट में मेरा स्कोर 85 प्रश्न सही है लेकिन मेरा स्कोर 100 होगा। तो ये साथियों शिफ्ट का रहेगा कि अगर पहली रैंक है उसके भी 78 हो सकते हैं, लास्ट रैंक है 85 प्रश्न सही है उसके भी फर्स्ट रैंक हो सकती है साथियों। यहां पर रैंक का फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि शिफ्ट अलग अलग है, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग रैंक के हिसाब से छात्र निकल करके आएंगे। तो यहां पर साथियों अगर मेरी रैंक 9,000 है तो मेरा स्कोर क्या होगा? तो 3,50,000 छात्र एग्जाम देने बैठेंगे, माइनस मेरी रैंक 9,000 भी है, बटा 3,50,000 -1 गुणा 100, तो यहां पर 3,41,000 बटा 3,49,999 गुणा मैं 100 करूं, जब इसको मैं काट पीट कर सोल्व करूं तो साथियों कितना बचेगा? यहां आ जाएगा आपके 97.42। अब यहां पर साथियों समझना, इसको इस चीज को पूरा समझना, 97.42 को। जैसे आपकी फर्स्ट पारी है, फर्स्ट पारी में हाईएस्ट स्कोर बन रहा है 85 प्रश्न हाई, और फोर्थ पारी की मैं अगर बात करूं, फोर्थ पारी में हाईएस्ट स्कोर बन रहा है 80 प्रश्न। तो इस 80 प्रश्न वाले के 100 परसेंटाइल स्कोर होगा और इस 85 प्रश्न वाले के भी 100 परसेंटाइल स्कोर होगा। अर्थात इस 85 से जस्ट नीचे जो 9,000 छात्र होंगे उनको लिया जाएगा कैटेगरी वाइज, क्योंकि हर शिफ्ट में जनरल के फिक्स छात्र है, ओबीसी के फिक्स है, आपके ईडब्ल्यूएस के हर एक कैटेगरी में फिक्स छात्र है। यहां पर भी यही देखने को मिलेगा। यहां 80 प्रश्न अगर पहले रैंक के हैं तो इससे जस्ट नीचे वाले 9,000 छात्रों को लिया जाएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, किस शिफ्ट में कितनी कैटेगरी के बैठते हैं,
हर एक शिफ्ट में जनरल के अगर उदाहरण की बात करूं मैं, 100 छात्र अगर फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हैं तो 100 ही सेकंड में है, 100 ही थर्ड में, 100 ही फोर्थ में, 100 ही फिफ्थ में, 100 ही सिक्स में, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं है मेरे भाइयों। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये परसेंटाइल स्कोर वाला साथियों पसंद आया होगा या समझ में अच्छे से आया होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकाले, क्या निकाले, ये जब निकलेगा जब आपकी रैंक आ जाएगी। रैंक आपने देखा होगा अभी जेल प्रेरी के अंदर साथियों रैंक भर भर के आई थी, 2 लाख रैंक आई थी, फिर भी छात्र स्टेटस लगाने के थारो भाई जेल प्रेरी बन गो। अरे हाँ हमारा भाई जेल प्रेरी, क्योंकि आलोक राज जी ने करा ही ऐसा चमत्कार है। पहले के समय कहा जाता था कि एक पीडीएफ में रोल नंबर चाहिए, लेकिन आलोक राज ने कहा भाई साहब सबके रोल नंबर देंगे, क्यों नाराज हो रहे हो। तो उन्होंने भर भर के पीडीएफ में निकालने शुरू कर दिए, रोल नंबर देना शुरू कर दिए हैं साथियों। तो यहां पर भी फोर्थ ग्रेड के अंदर भी बहुत ही रोल नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों। तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग 9000 पोस्ट डिवाइड रहेगी साथियों। किसी शिफ्ट का किसी दूसरी शिफ्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबकी शिफ्टें साथियों यहां पर अलग अलग 9000 पदों के ऊपर भी निकाली जाएगी साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई, ये वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।